नमस्कार, KPTV भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद कानपुर में पत्रकार की हत्या का हुआ बड़ा खुलासा। पत्रकार की हत्या उसी की बेवफा गर्लफ्रेंड ने कराई थी। इस राज का पर्दाफाश आज बर्रा थाने की पुलिस ने किया। पुलिस ने हत्यारोपी के साथ उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। जानकारी के मुताबिक बीती 2 जनवरी को बर्रा थाना क्षेत्र के CTI चौराहे की नहर के बगल में एक कार मिली थी, जिसमें रेल बाजार निवासी आशु यादव की डेड बॉडी मिली थी। आशु यादव पेशे से पत्रकार था, जो कि हाल ही में मीडिया जगत से जुड़ा था। पुलिस ने आशु की हत्या का खुलासा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसमें सर्विलांस की टीम की मदद से बर्रा पुलिस हत्या आरोपियों के करीब पहुंच गई और मौका पाते ही आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। जिसका खुलासा करते हुए SP सिटी राजकुमारी अग्रवाल ने बताया कि आशु की गर्लफ्रेंड का अमित नाम के होटल संचालक से प्रेम संबंध हो गया था, जिसके कारण वह आशु से दूरियां बनाना चाहती थी, लेकिन आशु उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बस क्या था, गर्लफ्रेंड ने अमित के साथ उसकी हत्या की साजिश रच डाली। 1 जनवरी की रात को फ़ोन करते हुए आशु को मिलने के लिए बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आशु नशे में हो गया तो उसकी पिटाई के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अमित व उसके साथ 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कानपुर से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। की हत्या का मामला था, क्या है? दिनांक 1 जनवरी 2021 को थाना क्षेत्र रेल बाजार में सोनी यादव द्वारा अपने भाई आशु यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना बर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त इस गुमशुदा आशु यादव के तौर पे हुई। जब मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो ये घटना खुलने में हमें आसानी हो गई। इस घटना को आशु यादव की मर्डर की घटना को अंजाम देने में और उनकी डेड बॉडी को छुपाने में 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इसके जो प्राइम जो एक्यूज्ड हैं वो दीपिका शुक्ला, जो थाना क्षेत्र सिवली कानपुर देहात की रहने वाली हैं, और उनके वो जिनके साथ रह रही थी इस समय अमित गुप्ता, ये दोनों ही लोग थाना सिवली से दीपिका और अमित गुप्ता जो थाना हरवंश मॉल से हिस्ट्री सीटर भी हैं, और अमित गुप्ता वर्ष 2006 में डकैती विथ मर्डर में जेल भी गए थे, तब से आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन्होंने अपने दो साथी किशन वर्मा और सचिन वर्मा के साथ, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, इस घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक आशु यादव हैं, उनके जो ये महिला दीपिका हैं, इनके साथ संबंध हो गए थे, और इनके पति अवनीश शर्मा जो जेल में नकली शराब और गैंगस्टर के मुकदमे में थाना सचेंडी और कोहना से अभी भी जेल में बंद हैं। इवन ये महिला भी इन्हीं आरोपों में जेल में बंद थी, जो बेल आउट हो गई थी। बाद में जेल में ही जो अवनीश शर्मा इनके तथाकथित पति हैं, उनका और अमित गुप्ता, जो अभी 396-412 में जेल में निरुद्ध थे, आपस में परिचय हुआ, और जब ये बेल आउट हुए, पैरोल पे छोड़े गए अमित गुप्ता, तो इन्होंने अवनीश शर्मा ने अपनी पत्नी का परिचय दिया और नंबर दिया, जिसके बाद अमित गुप्ता के घर में ही जो दीपिका शुक्ला थी वो रहने लगी। इसके बाद जो आशु यादव हैं, जो थाना रेल बाज़ार के हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं, उनका भी अमित गुप्ता और अवनीश शर्मा से परिचय जेल में रहने के दौरान ही हुआ था। जब अमित गुप्ता जेल से छूट के आते हैं और उनको पता चलता है कि दीपिका के साथ में आशु यादव के इस टाइप के संबंध बन गए हैं, तो उन्होंने इस पर आपत्ति की और प्लांट तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के दो अभियुक्त सचिन और किशन वर्मा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी दो जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं, दीपिका और अमित गुप्ता, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। सर, अभी कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और क्या चीज़ें निकल चाहिए? अभी आपको जैसे बताया कि इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किदवई नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ पे सारी घटना बताई है, और जो किशन वर्मा का मोबाइल है, उस मोबाइल पे भी उसने जब किशन से और इसकी अमित गुप्ता की बातचीत हुई है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, जो बाकायदा रीड हुआ है, और उसमें कहा है कि आज इसको बुला लीजिए, आज इसका काम कर दिया जाएगा। इस घटना के अनावरण में थाना रेल बाज़ार के अतिरिक्त थाना बर्रा, नौबस्ता और सर्विलांस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआईजी महोदय के द्वारा इस टीम को 25,000 का पुरस्कार इनाम में देने की घोषणा की गई। किस तरह से हत्या की थी? इन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स बॉडी पे थे, वो दीपिका ने उतारे हैं और वो अपने साथ ले गई है। ये भी इनके द्वारा बताया गया है। एक महिला का फ़ोन आया था इसके बाद में, जिसका नंबर जो है उसमें सीतापुर के नाम से अलर्ट है। वो इनको फ़ोन कौन कर रहा था? बात वो जो सीतापुर के नाम से महिला का नाम टैप में आया है, वो ही दीपिका है। जिस दीपिका के साथ में जो इस घटना का प्राइम अभियुक्त है अमित गुप्ता, उसी महिला के साथ मसवानपुर में रह रहा था। किसके? आशु यादव। अब कई गाड़ियों में कई लोग लिखवा लेते हैं। 9 मुकदमे दर्ज थे इस पर अब तक कोई कार्रवाई देखिए, किसी के ऊपर पहले से अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और वर्तमान में वो किसी प्रकार का क्राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर ये नोटिस में नहीं आया है या पुलिस में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, तो वो पुलिस की नज़रों में अपराधी नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई थाने का हिस्ट्री सीटर है, तो उसकी समय समय पर निगरानी अवश्य की जाती है।